आसिफ जरदारी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। खान साहब आप उतना ही करें जितना बर्दाश्त कर सकें। मत भूले मैं मुर्तजा का भांजा भी हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में जलसे से खिताब। कहा नैब ने कारोबार को करप्शन करार दे दिया। आम आदमी के लिए महंगाई, बेरोजगारी, अमीरों के लिए एमनेस्टी स्कीम दी जा रही है। जिस जमात ने इस अवाम दुश्मन बजट के हक में वोट दिया वो भी इस महंगाई का जिम्मेदार होगा। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब। कहा करप्शन करने वालों को तो छोड़ना ही नहीं है, मगर अब टैक्स चोरों के पीछे भी जाएंगे। कौम के पास बेनामी असासे डिक्लेयर करने का सुनहरी मौका है। एफबीआर के पास सारा डेटा मौजूद है। अवाम खुद वेबसाइट पर जाकर देख लें। एसेट डिक्लेरेशन स्कीम से फायदा उठाएं। अवाम की मदद से ही कर्जों की दलदल से निकल सकते हैं। इस स्कीम से फायदा उठाएं और मुल्क को इस दलदल से निकालें। वजीर आजम ने कहा था कर्ज नहीं लूंगा मगर लिया। कहा था वजीर आजम हाउस में नहीं रहूंगा मगर वहीं रहा। कहा था गवर्नर हाउसेस खत्म कर देगा, खत्म नहीं किए। कहा था हॉलैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पर ऑफिस आऊंगा मगर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कौमी असेंबली के बजट इजलास से खिताब। कहा कि इंतखाबी वादे सोच समझ कर करने चाहिए। जब सियासतदान गलत बयानी करेगा तो लोगों का जमहूरियत से एतमाद उठ जाएगा। वजीर आजम के कौम से खिताब पर नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब मुस्लिम लीग नून की एमनेस्टी से फायदा उठाने वालों को आपने जेल में डालना था। सिर्फ अलीम आबाजी, जहांगीर तरीन, फैसल वाडा मजीद गैर कानूनी असासे डिक्लेयर करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मैसाक़े मईशत की तजवीज़ पर आमादा। स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात में पार्लियामान की खसूसी कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक। असद कैसर का कहना है कि अजीम कौमी मकसद के लिए अपोजिशन को एतमाद मिलेंगे। कमेटी मौजूदा मुआशी हालात का जायजा लेकर हल पेश करेगी। आसिफ जरदारी ने कहा है कि नून लीग के साथ बैठ गए, इमरान खान के साथ बैठना मुश्किल है। जो आसानी से आता है उसे जमहूरियत की कदर नहीं होती। इमरान खान को जमहूरियत की कदर नहीं है। वज़ीर आला सिंध की मुमकिन गिरफ्तारी की बातें अफवाहें हैं, कान ना धरे। एनआरओ होता तो क्या यहाँ बैठा होता? मुशर्रफ ने वर्दी पहनी थी, इमरान खान ने वर्दी नहीं पहनी, ये फर्क है। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली पर स्टैंड बिलावल भुट्टो लेंगे। जैसा बिलावल कहेंगे वैसा होगा। कल एक वीआईपी कैदी ने कौमी असेंबली में दबे अल्फाज में एनआरओ मांगा। जजा सजा से कोई नहीं बच सकता, कानून का इतलाक सब पर होगा। ये है इमरान खान का नया पाकिस्तान। वजीर आजम की मुआवने खसूसी फिरदौस राशिद अवान की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि बजट मंजूर कराने में काफ लीग ने वजीर आजम को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। मुस्लिम लीग काफ वजीर आजम के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। चोर दरवाजों से सियासी पार्टियों में आने वालों का अगली सीटों पर बैठना लम्हा फिक्रिया है। कुछ लोग सियासी जमातें बदलकर रुल तो गए हैं पर उनको चस नहीं आई। कौमी असेंबली के इजलास से मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ का खिताब। कहा कि खलूस से चाहते हैं कि असेंबली पुरअमन चले। सुलह की बात की जाए तो कहा जाता है कि एनआरओ मांग रहे हैं। बेनसीर भुट्टो आज 66 साल की होती। उन्होंने अपनी 50वीं सालगिरह पर नज्म लिखी। बच्चों सहरा की हवा सुनो, उसकी सरगोशी सुनो, यकीन रखो हम जीतेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर पैगाम। बिलावल के पैगाम का जवाब देते हुए मरियम नवाज ने लिखा कि हम दोनों की परवरिश हौसलामंद माओं ने की। उनका लम्स और आरामदेह आगोश तो हमारे पास नहीं रही, लेकिन वो आसमान से हमें ज़रूर देख रही होंगी और हमारे लिए दुआगो होंगी। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। कहा था इमरान खान के आने से करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का माहौल बना। फवाद चौधरी की अपने ही बयान की वजाहत। बताया कहीं भी नहीं ये कहा कि मुल्क में जारी एहतसाब बराह रास्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही है। फवाद चौधरी ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा था कि एहतसाब हुकूमत कर रही है, जिसके बाद नैब ने वफाकी वजीर के बयान पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया।
2008 से 2018 तक कर्जों की तहकीकात के लिए हुकूमत ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंक्वायरी कमीशन 2008 था 2018 तक जारी इखराजात, तरक्याती मंसूबों, सरकारी फंड्स के ज़ाती इस्तेमाल की तहकीकात करेगा। 6 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मामला, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 2 जुलाई को होगा। जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा से जवाब मांग लिया गया। खराब डिजाइन और नाकिस मंसूबाबंदी से पेशावर बीआरटी मुतासिर हुआ। मंसूबे के मयार के मुताबिक अमला रखा गया, न मटेरियल खरीदा गया। तफसीली इंजीनियरिंग डिजाइन न होने से मंसूबे की लागत बढ़ गई। डिजाइन बनाने वाली कंपनी को निगरानी का ठेका देना गैर कानूनी है। मंसूबा 30 जून की डेडलाइन पर भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। पेशावर बीआरटी से मुतालिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में बेकायदगियों का इंकशाफ। कॉन्ट्रैक्टर से मंसूबा बर वक्त मुकम्मल न करने पर जुर्माने की रकम बरामद करने की तजवीज़। हुकूमत ने वजीर आजम हाउस में इस्लामाबाद नेशनल यूनिवर्सिटी कायम करने का मंसूबा खत्म कर दिया। जराये के मुताबिक नए प्रोजेक्ट में अब वजीर आजम हाउस में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनेगी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में इंसाफ रोजगार प्रोग्राम पर पाबंदी आयद कर दी। चीफ सेक्रेटरी 25 जून तक जवाब तलब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन अल्ताफ खान कहते हैं कि वज़ीर आला KP की जानिब से कर्जे देने की तकरीब खिलाफ कानून और इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश थी। वज़ीर आला महमूद खान को भी नोटिस जारी, वजाहत तलब। कबायली इजला की 16 सूबाई असम्बली नशिस्तों पर इंतखाबात की निगरानी पाक फौज करेगी। बैलेट पेपर्स की छपाई, तरसील, पोलिंग और इंतखाबी नताइज तक सिक्योरिटी तमाम तर जिम्मेदारी पाक फौज पर होगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन FBR ने असासे जाहिर करने की स्कीम के लिए ऑनलाइन प्रोफाइल सिस्टम का इजरा कर दिया। शब्बर जैदी ने कहा है कि पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो रहा है। एमनेस्टी स्कीम के लिए शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन नंबर की बुनियाद पर वेबसाइट पर डाटा एंट्री मुमकिन होगी। वज़ीर मुमलिकत हम्माद अजहर ने कहा है कि पिछले 10 साल 2 हुकूमतें झूठ बोलती रहीं, उन्होंने कोई डाटाबेस तैयार ही नहीं किया था। FBR के पास 5 करोड़ 30 लाख अफराद का डाटा मौजूद है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन बिजली की बंदिश ने मजा किरकिरा कर दिया। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि चंद इलाकों में आने वाले बिजली के तातुल को दूर किया जा रहा है। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.